एक दफा का जिक्र है। पुराने जमानों में एक बस्ती हुआ करती थी जिसे लोग लफ्जों की वादी कहा करते थे। वहां के लोग मानते थे कि हर लफ्ज में एक रूह होती है। अगर लफ्ज अच्छा हो तो रोशनी फैलती है और अगर बुरा हो तो अंधेरा छा जाता है। इसी वादी के किनारे एक बूढ़ा शख्स रहता था। इसका नाम बाबा जारूक था। लोग उसे हरफों का जादूगर कहते थे। कहते हैं कि बाबा जारूक के पास एक ऐसा कलम था जो अल्फाज में जान डाल देता था। जब वो कुछ लिखता तो वो बात हकीकत बन जाती। अगर वो लिखता फूल खुल जाएं तो पूरा बाग महक उठता। अगर लिखता बारिश बरसने लगी तो आसमान से बादल गरजने लगते। लेकिन बाबा जारूक बहुत मेहतात रहता। वो जानता था कि लफ्जों की ताकत नेमत भी है और लानत भी। इसीलिए वो अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर एक तख्ती लगाए रखता था जिस पर लिखा था, सोच कर बोलो क्योंकि हर लफ्ज सांस लेता है। बाबा जारूक की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। बादशाह, वजीर और अमीर लोग भी उसके पास आकर दुआएं लिखवाते। एक दिन एक गरीब लड़का जिसका नाम रेहान था बाबा के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी मगर आंखों में ख्वाब थे। बाबा जारूक, मुझे लफ्जों की ताकत सिखा दें। मैं भी चाहता हूं कि मेरे अल्फाज किसी के दिल को बदल दें। बूढ़ा मुस्कुराया। लफ्जों की ताकत बेटा दिल से निकलती है। जिसके दिल में लालच हो उसके लफ्ज जहर बन जाते हैं। रेहान ने सिर झुका लिया मगर हिम्मत न हारी। रोज वो बाबा की झोंपड़ी के बाहर बैठकर उनके अल्फाज सुनता। बाबा कभी बच्चों को दुआएं लिख कर देते, कभी बीमारों के लिए लफ्जों की दवा। एक दिन जब बस्ती पर तूफान आया, बाबा ने अपने कलम से एक जुमला लिखा, हवा रख जाए बस्ती बच जाए, और लम्हे में बादल छुट गए, हुआ थम गई। रेहान ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में लालच जागा। अगर मेरे पास भी यह कलम आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। अगली रात जब बाबा सो रहा था, रेहान चुपके से झोंपड़ी में दाखिल हुआ। चांद की रोशनी में कलम चमक रहा था जैसे आग की लकीर। उसने वो कलम उठाया और भाग गया। साहब जब बाबा जागा तो कलम गायब था। वो खामोश हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, लफ्ज अगर दिल से जुदा हो जाएं तो जहर बन जाते हैं। रेहान ने शहर पहुंचकर अपनी किस्मत आजमाना शुरू की। पहले दिन उसने लिखा, मेरे हाथ में सोना आ जाए, और देखते ही देखते उसके सामने सोना जमा होने लगा। दूसरे दिन उसने लिखा, लोग मेरा नाम लें, मेरा एहतराम करें, और पूरा शहर उसके नाम के नारे लगाने लगा। मगर हर बार जब वो कोई जुमला लिखता उसके आसपास का माहौल थोड़ा सा अंधेरा हो जाता। परिंदे खामोश हो जाते, हवा रख जाती और उसके चेहरे पर एक अजीब सा साया छा जाता। इसे एहसास न हुआ कि कलम सिर्फ अल्फाज नहीं लिख रहा, वो रूहों को जगा रहा था। चंद दिन बाद बादशाह के सिपाही रेहान के पास आए। बादशाह ने सुना है कि तुम हरफों के जादूगर हो, वो तुम्हें महल में बुलाता है। रेहान खुश हो गया। वो महल पहुंचा, झुककर सलाम किया। बादशाह ने कहा, अगर तुम वाकई अपने लफ्जों से दुनिया बदल सकते हो तो एक जुमला लिखो, ऐसा कि मेरा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रेहान के दिल में खौफ था मगर लालच जीत गया। उसने कलम उठाया और लिखा, बादशाह का दुश्मन राख बन जाए। जमीन हल गई, आसमान पर बादल गरजे, अचानक महल के सितूनों में दरारें पड़ गईं। धुआं उठा और बादशाह का दुश्मन तो खत्म हो गया मगर साथ ही बादशाह का अपना बेटा भी राख बन गया। महल में कहराम मच गया। रेहान चीखा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कलम की रोशनाई खत्म हो गई थी और उसके अल्फाज अब खुद जिंदा हो चुके थे। एक आवाज गूंजी जैसे आसमान बोल रहा हो, लफ्जों का जादू खीलने वाले, हर हर्फ का बदला होगा। रेहान कलम गिरा कर भागा मगर जहां भी जाता दीवारों पर उसके अपने लिखे अल्फाज नमूदार हो जाते। सोना आ जाए, इज्जत मिले, दुश्मन मिटे, और फिर वो लफ्ज आग में बदलने लगे। रेहान की चीखें बस्तियों में गूंजें। बाबा जारूक दूर पहाड़ों में खड़ा सब देख रहा था। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, लफ्जों का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। रात के अंधेरों में रेहान भागता जा रहा था। बारिश बरस रही थी, बिजली चमक रही थी और हर जगह वही लफ्ज उसके पीछे दौड़ रहे थे। वो लफ्ज जो कभी उसने खुद लिखे थे। सोना आ जाए, इज्जत मिले, दुश्मन मिटे। हर दीवार, हर पत्थर, हर दरख्त पर वो जुमले चमक रहे थे जैसे जमीन खुद उससे बदला लेने उठी हो। रेहान चीखा, रख जाओ, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? लेकिन अल्फाज अब उसके काबू में नहीं थे। वो जिंदा हो चुके थे। हर लफ्ज एक साया बनकर उसके गर्द मंडलाने लगा। एक साया बोला, तूने हमें लालच से लिखा था, हम तेरे लालच से ही पैदा हुए। दूसरा बोला, तूने हमें झूठ से जन्म दिया, अब सच तेरी रूह खा जाएगा। रेहान जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में कलम अब बुझ चुका था, जैसे उसकी जान निकल गई हो। अगली सुबह
बस्ती के लोग जागे तो देखा कि रेहान का नाम हर दीवार पर लिखा हुआ है, लेकिन साथ एक जमला भी चमक रहा था। लफ्ज जब रूह के बगैर हों तो तबाही बन जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा रेहान मर गया, कुछ ने कहा वो जमीन के नीचे दफन हो गया। लेकिन बाबा ज़ारुक खामोश रहा। वो अपनी झूनपड़ी से निकला, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस जगह पहुंचा जहां रेहान के लफ्ज आग बने खड़े थे। उसने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। वक्त आ गया है कि हरफों का हिसाब चुकाया जाए। बाबा ने अपना दूसरा कलम निकाला। यह कलम आम नहीं था, ये उसकी रूह से बना था। उसने अपनी जिंदगी की 40 बहारें उस कलम में कैद कर दी थीं। वो जमीन पर बैठ गया और एक लंबे जमले के साथ लिखना शुरू किया। हर वो लफ्ज जो बगड़ गया वो अपनी जगह लौट आए। हर वो रूह जो बेचैन है सुकून पाले। कलम से रोशनी फूटी। आसमान में बादलों के दरमियान रोशनी का दायरा बन गया। लफ्जों की आग बुझने लगी, दीवारों से चमक मिटने लगी। मगर इसी लम्हे जमीन हल गई तो और एक पहाड़ की चोटी फट गई। उसके अंदर से एक रोशनी और एक आवाज निकली। बाबा ज़ारुक, तूने फिर जादू किया है? वो रेहान की आवाज थी। पहाड़ के दहाने पर रेहान खड़ा था, मगर अब वो इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में आग थी, जिस्म पर अल्फाज के जख्म। हर जख्म से एक जुमला निकलता था, मैं ताकत चाहता हूँ, मैं बादशाह बनूंगा, मैं सब बदल दूंगा। बाबा ज़ारुक ने आहिस्ता कहा, बेटा ये सब तेरे ही लिखे हुए हैं। रेहान चलाया, मैं अब लफ्जों का मालिक हूँ, मैं सब कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ तक कि तेरा अंजाम भी। उसने जमीन पर कलम चलाया, ज़ारुक का खात्मा हो जाए। आसमान से बजली गरी पहाड़ लरस गया। बाबा ज़ारुक जमीन पर गिरा, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसने कहा, मैं खत्म नहीं हूँ, मैं हर लफ्ज में जिंदा हूँ। फिर उसने आखिरी बार अपना कलम उठाया और आखिरी जुमला लिख दिया। जब लफ्ज गुरूर में लिखे जाएं वो लिखने वाले को ही मिटा देते हैं। कलम से एक रोशनी फूटी, ऐसी कि आंखें चंधिया गईं। रेहान के गर्द के सब लफ्ज जलने लगे, राख बनने लगे और फिर हुआ में बिखर गए। रेहान ने आखिरी चीख मारी और उसके साथ ही उसका जिस्म अल्फाज में तहलील हो गया। जब रोशनी खत्म हुई तो पहाड़ पर सिर्फ एक कलम रह गया था। बाबा ज़ारुक गायब हो चुका था। लोग कहते हैं कि उसकी रूह अब हर लफ्ज के साथ सांस लेती है। अगर कोई इंसान झूठ, नफरत या लालच से बोले तो हुआ में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, सोच कर बोलो क्योंकि हर लफ्ज सांस लेता है। सालों बाद एक छोटी सी लड़की उसी बस्ती में पैदा हुई। वो हर वक्त अल्फाज के साथ खेलती, मिट्टी पर लिखती, पानी पर जुमले बनाती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, आमी क्या वाकई कभी ऐसा हुआ था कि लफ्ज जिंदा हो गए थे? माँ मुस्कुराई और बोली, कहाँ जाता है। एक जमाना था जब एक बूढ़ा जादूगर लफ्जों में जान डालता था और उसके शागिर्द ने वो ताकत लालच में गंवा दी थी। लड़की ने खामोशी से मिट्टी पर एक जुमला लिखा, दुनिया में सिर्फ वही जादू सच्चा है जो दिल से निकले। इसके लफ्जों से एक नर्म हुआ चली, फूल खुल गए और दौर कहीं एक मानस हंसी गूंजी, जैसे बाबा ज़ारुक फिर से जिंदा हो गया हो। लफ्ज सिर्फ आवाज नहीं होते, वो रूह रखते हैं। उनका जादू इंसान के इरादे में छिपा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।